न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। वेतन की प्रतिदिन मात्र 8 रुपए बढ़ाए जाने के विरोध में आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मियों का फूटा गुस्सा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर नगर निगम मुख्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, किया रोड जाम। आसनसोल उमा रानी गोराई महिला कल्याण गर्ल्स हाई स्कूल में कथित अश्लील हरकत के मामले में नया मोड़। स्कूल की तरफ से कराया थाने में प्राथमिकी दर्ज। सोशल मीडिया पर मैसेज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल भी पहुंची स्कूल। प्रिंसिपल के साथ ही पुलिस अधिकारियों से मिली, दोषियों को सजा देने की मांग। CBI ने अनुव्रत मंडल और सैगल हुसैन के मामले की दिल्ली के कोर्ट में हस्तांतरित करने के लिए किया आवेदन। 19 अगस्त को आएगा फैसला। एक दिन पहले गुरुवार को आसनसोल नगर निगम की मासिक बोर्ड बैठक में सफाई कर्मियों और बाकी कैजुअल कर्मियों से लेकर पार्षदों और डिप्टी मेयर तक के वेतन और प्राथमिक बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई गई थी। जहां सफाई कर्मियों के प्रतिदिन 8 रुपये के हिसाब से वेतन में वृद्धि की गई, वहीं पार्षदों के पारिश्रमिक में 2700 की बढ़ोतरी की गई। लेकिन मात्र 8 रुपये प्रतिदिन यानी महीने के करीब 200 से 250 रुपये की वृद्धि से सफाई कर्मी नाराज हो गए और आज शुक्रवार की सुबह वे नगर निगम मुख्यालय पहुँच गए। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सफाई कर्मी नगर निगम मुख्यालय के गेट पर पहुंच गए और वहां सड़क पर बैठ गए, जिससे GT रोड को जोड़ने वाला स्टेशन रोड जाम हो गया। 1-2 सफाई कर्मियों ने तृणमूल का झंडा भी लिया हुआ था। देखा गया कि नगर निगम के सामने कूड़ा कचरा फेंका हुआ। ये सफाई कर्मी नारा लगा रहे थे कि उनका वेतन इतना कम क्यों बढ़ा है। अगर वेतन और नहीं बढ़ा तो वे सफाई का काम बंद कर देंगे। मांग यही है कि भैया 8 रुपये हम लोग को पर डे नहीं चाहिए, बशर्ते कि वो 8 रुपये वापस ले ले सरकार, और नहीं बढ़ाना है तो कम से कम दुर्गापुर का जो रेट है वो हम लोग को मिलना चाहिए, तब तो काम होगा। नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे। हमारे 8,000 টাকা মাইনাতে কিছু হচ্ছে না, ঠিক আছে। 40 টাকা কিলো চাল আছে, এই গরিব মানুষ 8,242 টাকা মাইনা, কিছু হচ্ছে না। ঠিক আছে স্যার, এটা আপনাদের অনুরোধ আছে। পার মিনিস্টার মাইনা বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের কেন বাড়ছে না? কি চাইছো তুমি? আমাদের মাইনা চাইছি 16,000 টাকা। আজ আগে বাড়াই হচ্ছে তো আমাদের 8 টাকা আমাদের কি হবে? আমাদের কি হবে কি 8 টাকাতে? আমরা কি ভিক মাংলা যে 8 টাকা আমাদের বাড়িছে? আমাদের যখন ইলেকশন ছিল মালাঘাটে বলেছিল, ফুচুঘাটে বলেছিল কি এই ভোট জিততে দাও তোমাদের বাড়ি দিব। ভোট জিতে গেল, আবার একটা ইলেকশন এলো, এটা বললো জিততে দাও বেড়ে দিব। আবার ইলেকশন এলো, ওদের জিতাতে দাও। রাস্তা ঘেরা করেছি, আমাদের বেতন বাড়ছে না, আর যদি বা বাড়াইছে তো 8 টাকা বাড়েছে। 8 টাকাতে কি হয়? কি চাইছো তোমরা? আমাদের পেমেন্ট বাড়ছে। আমরা এত বছর থেকে কাজ করছি। না খুশি না, কি করে খুশি হবো? একটা চা খেতে গেলে কত লাগছে এখন? 5 টাকা। একটা বিস্কুট 5 টাকা, 10 টাকা বেরিয়ে গেল, 2 টাকা পকেট থেকে লাগবে, তাহলে আমরা ওই 2 টাকা কোথায় পাবো? তাদের অনেক টাকা বাড়ছে আর আমাদের বাড়ছে না। তার কারণ কি আছে? মেয়র সাহেব জানাক যে এরকম ব্যাপার আছে, তবেই তো বুঝতে পারবো যে আমাদেরকে কেন 8 টাকা বাড়ানো হচ্ছে আর ওদের কেন 2,000 2,500 টাকা করে হচ্ছে। सफाई कर्मियों का नगर निगम के सामने प्रदर्शन चल रहा था तो उसी दौरान चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खुलवाया और सफाई कर्मियों को अंदर बुलाया। हालांकि कई बार उनके कहने पर भी सफाई कर्मी सड़क से नहीं उठे। बाद में सफाई कर्मी नगर निगम परिसर में आए, जहां मुख्य द्वार के बाहर ही चेयरमैन ने उनकी शिकायत सुनी। सफाई कर्मियों ने उनके कम वेतन वृद्धि को लेकर शिकायत की और एक ज्ञापन भी दिया।
चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने सफाई कर्मियों को आश्वासन दिया। उसके बाद ही वे वहां से हटे और सड़क जाम हटाया। इस बीच स्टेशन रोड जाम होने से जीटी रोड पर भी इसका असर दिखा और ट्रैफिक समस्या हुई। बाद में मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन ने कहा कि सफाई कर्मी जो मांगे रखी है उस पर बैठक पर विचार किया जाएगा। মানুষকে তো শান্ত করা যাবে না, মানুষকে তো খুশি করাও যায় না, তো দেখা যাক কী করা যায়। আমরা তো এসেছি ওনাদের ডিমান্ড আছে যে 600 টাকা করতে হবে। তো 600 টাকা পৃথিবীর কোথাও, ভারতবর্ষে কোথাও এইটা ইয়ে নেই, মাইনে নেই। 640 টাকা করে ডেলি রেটে ওয়ার্কারদের মাইনে কোথাও নেই। এই মুহূর্তে ছিল 317 টাকা। দেখুন 2011 সালে এদের মাইনে ছিল 82 টাকা। সেখান থেকে আজকে আমরা এখানে এনেছি 317 টাকা এবং আমরা কালকে 8 টাকা করে আরও বাড়িয়ে আমরা 325 টাকা করার করে করেছি। পার ডে বাড়ি দেওয়া হলো, যেটা 317 টাকা ছিল সেটা 347 হয়ে গেল এবং যেটা কর্পোরেশনের ওভারবার্ডেন হলো 2.5 করোড় টাকা, যেটাকে দিতে হবে ওদেরকে বছরে। কত সাফাই কর্মী রয়েছে? প্রায় 3000। মিটিংয়ে কি উঠে এলো আপনার? উঠে কিছু আসেনি। ওরা দেখুন, এটা ঘর তো যারা চাকরি করে তাদের বাড়ি, তো তাদের একটা অধিকার আছে, তাদের সিস্টেমটা ভুল, সেটা ওদেরকে বললাম যে কাজ চালু রেখে তোমরা করতে পারতে, সেটা আরও বেশি খুশি হতাম। কারণ আমরা তোমাদের না বলা তো বাড়িয়েছি, এটাতে আমরা খুশি হতাম যদি তোমরা কাজটা চালু করে 4-5 জন এসে বলতে যে আমাদের কম হয়ে গেছে দাদা, আমাদের একটু করে দিন। আমরা নিশ্চিতভাবে আমাদের যে রিলেশ সম্পর্কটা আছে সেই সম্পর্কটাকে বজায় রেখে আমরা এখন যেটা করলাম সেটা করব। इसी साल 22 मई को आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के सूर्यसेन इलाके में एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करते हुए इसका पर्दाफाश किया है और हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसका नाम विशाल बावरी है, जो उसी इलाके का रहने वाला है। शुक्रवार को डीसीपी सेंट्रल कुलदीप सोनेवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उस दिन विशाल बावरी, सूरज हाजरा और जग्गू चोरी के इरादे से महिला के घर में गए थे, लेकिन चोरी करते हुए महिला ने इनको देख लिया था। महिला ने सूरज हाजरा को पहचान लिया था। उसी दौरान विशाल बावरी ने पीछे से महिला के सिर पर लोहे की चीज से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस फिलहाल विशाल बावरी को गिरफ्तार करने में सफल हुई है, जबकि सूरज हाजरा और जग्गू भागे हुए हैं। 15 দিন আগে ও বাড়িতে কাজ করেছিল, মানে প্লাম্বিং কাজ করেছিল। তো উনি বাড়ির ভিতরে কোথায় কি আছে ওটা সব জানি। তো যখন ভিতরে গিয়েছিল তো যে ওল্ড এজ মহিলা ছিল উনি উপরে মানে প্রথম ফ্লোরে ছিল। তো নিচে গিয়ে ওনার কবর থেকে উনি মানে অ্যাকিউজ স্বীকার করেছে কি 40,000 টাকা ও ওখান থেকে নিয়েছে। ওর যখন ও মানে মহিলা যখন ফার্স্ট ফ্লোর থেকে নিচে যা রही थी তো উনি দেখেছিলেন কি सूरज ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তো উনি सूरजকে জিজ্ঞাসা করেছে কি আপনি এখানে কি করছেন। যখন উনি দেখেছেন কি অলরেডি উনি ওনাকে দেখে নিয়েছে, তো উনি ভয় পাচ্ছে কি ও মহিলা যে আছে ও পুলিশকে বলে দেবে। তো ও সব না হয়ে ওটাকে করার জন্যে এই 3টে লোক মানে 2 लोग ওনাকে पकड़े और जो आयरन का रॉड होता है उसके थ्रू से जो है पीछे सर के पीछे जो আছে ওটাকে वार করে ও মহিলাকে হত্যা করে দিয়েছে। ये মোটামুটি যে দিন হয়েছিল ও দিন কোনো নোটিশ করে নেই। নেক্সট দিন যে নেবার আছে নেবার নোটিশ করেছে ওর উপরে ওখানে সাউথ পিপি বা সাউথ থানার টিম দিয়ে ওখানে মানে যে যতটুকু সম্ভব আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সিসিটিভি ফুটেজ, বাকি টেকনিক্যাল ইনপুট যেটা আছে ওটা নেওয়া আছে। তো ওটার উপরে যে আছে এখন প্রথম অ্যাকিউজ অ্যারেস্ট হয়েছে, দুটো যে অ্যাকিউজ আছে सूरज और जग्गू ওটার ধরার জন্য এখানে পুলিশ যে আছে চেষ্টা করছে। এর মধ্যে যে উনি ওখান থেকে একটু माने गोल्डन कान में जो रिंग होता है वो रिंग और गले में जो होता है उसको भी उन्होंने चोरी किया था और लोकल कहीं पर सेल किया है। अभी तदन का विषय है, जब वो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा वैसे वैसे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल उमारानी गोराई महिला कल्याण गर्ल्स हाई स्कूल में एक दिन पहले गुरुवार को कथित रूप से 5वीं की छात्रा के साथ हुई अश्लील हरकत को लेकर हुए हंगामा ने अब नया रूप ले लिया है। शुक्रवार को स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षिकाओं ने आसनसोल दक्षिण थाना पहुंचकर एसीपी सेंट्रल देवराज दास और थाना प्रभारी कौशिक कुंडू से मुलाकात की। प्रिंसिपल ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि कल की घटना से स्कूल के शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ में डर का माहौल है। बिना कारण हंगामा होने से स्कूल का नाम भी बदनाम हुआ है। प्रिंसिपल और शिक्षिकाओं ने इस संबंध में थाने में एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराकर मांग की कि इसने गलत मैसेज फैलाकर हंगामा खड़ा किया, उसकी जांच की जाए। गौरतलब है कि कल के हंगामे के बाद अभिभावकों की तरफ से भी थाने में लिखित शिकायत कर पूरे मामले की जांच करने की मांग की गई थी। कल के हंगामे के दौरान स्कूल के क्लर्क प्रदीप दास को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन आज सुबह उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसे स्कूल नहीं जाने और घर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। इधर शुक्रवार को ही आसनसोल थाना में मीडिया से बात करते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर डीसीपी सेंट्रल कुलदीप सोनेवाल ने कहा कि किसी छात्र के साथ अश्लील हरकत के संबंध में कोई लिखित शिकायत पुलिस को नहीं मिली है, इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिनको हिरासत में लिया गया था उन्हें छोड़ दिया गया है। स्कूल की तरफ से शिकायत दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सारा हंगामा हुआ, जिसकी जाँच की जा रही है। यदि कोनो कंप्लेंट মানে কোনো মুহূর্তে আসে তো ওনার উপরে যে আছে স্ট্রিক্ট অ্যাকশন করে দেবে প্রথম জিনিস। কিন্তু মূলটা এর ইস্যুর মধ্যে একটা দেখা গেল কি এটা হতে পারে, মানে আপনার প্রেস মাধ্যমে আমি শুনলাম কি এটা রুমার ছিল, ওটা রুমার দেখে বাকি পাবলিক ওনার উপরে রিঅ্যাক্ট করেছে। তো ওটা ইম্পর্টেন্ট, ওর তদন্তের বিষয় আছে কি ও রুমার কোন স্প্রেড করেছে, কেন স্প্রেড করেছে, ওর কোনো ইমিউনিটি ছিল কি ছিল, ওটা তদন্তের ব্যাপার, ওটা তদন্ত চলছে। তো যে কোনো এভাবে রিমার স্প্রেড করবে মানে সেন্সিটিভ বিষয়কে কিছু ল অ্যান্ড অর্ডার স্বরূপ দিতে চাইছেন, ওটার উপরে যে আছে স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া যাবে।
आसनसोल उमा रानी गोराई महिला कल्याण गर्ल्स हाई स्कूल के एक कर्मचारी द्वारा 5वीं कक्षा की छात्रा से कथित अश्लील हरकत किए जाने को लेकर गुरुवार की सुबह काफी हंगामा हुआ था। सैकड़ों अभिभावकों ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग पर जीटी रोड भी जाम कर दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप और आरोपी कर्मचारी पुलिस द्वारा ले जाने के बाद मामला शांत हुआ था। इस मामले की जानकारी लेने के लिए शुक्रवार को आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल स्कूल पहुंची और प्रिंसिपल से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हैरत प्रकट की कि इस मामले में पीड़ित छात्रा और परिवार द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। वहीं साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए एक हंगामा खड़ा किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। যদি অন্যায় করে তার পানিশমেন্ট হবে, কিন্তু কেউ যদি অন্যায় না করে তাহলে একটা সেন্সেশন ক্রিয়েট করে স্কুলের নাম বদনাম করা এটা তো ঠিক জিনিস নয়। এবং যে মানুষটিকে ধরে রাখা হয়েছে সেও হয়তো মোলেস্টেশনের কেস ছিল, যাই হোক, কিন্তু কিছু তো কমপ্লেন নেই। সুতরাং আমার এটাই বক্তব্য যে পুলিশ কার বেসিসে ইনভেস্টিগেশনটা করছে, সাইবার ক্রাইমের যে সোশ্যাল মিডিয়াতে মেসেজগুলো গেছে, কার আইপিআর, যে আইপিআর নাম্বার হয়, কার মোবাইল থেকে, কার কম্পিউটার থেকে ওই মেসেজগুলো বেরিয়েছে সব ধরা যায়। আমার নিজের সাইবার ক্রাইমের কেস হয়েছিল, আমি কলকাতা পুলিশের কাছে গেছিলাম, ধরেছিল তারা, এবং সেই মানুষ এসে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। সুতরাং পুলিশ চাইলে সব কিছু হয়। পুলিশের কাছে আমার অনুরোধ, স্পেশালি আসানসোল সাউথ পিপির কাছে, যে তারা এই বিষয়টিকে নিয়ে করুক এবং যে সত্যিকারের দোষ করেছে তাকে কিন্তু ধরা দরকার। स्कूल में प्रिंसिपल और शिक्षकों से मिलने के बाद अग्निमित्रा पाल आसनसोल दक्षिण थाना पहुंची और थाना प्रभारी कौशिक कुंडू से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए कि वास्तव में क्या हुआ था और किसने सोशल मीडिया के जरिए मैसेज फैलाया, इसको भी साइबर पुलिस जाँच करे। जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। ওনাকে খুব স্ট্রিক্টলি বলেছি, ওনারা এখনো দেখেননি। সিসিটিভি ক্যামেরা 19 তারিখের সারাদিন স্কুলের সময়, সারাদিনের সিসিটিভি ক্যামেরা এবং স্কুলের ছুটির পরে যে কমপ্লেন আসছে যে ঘটনাটা ঘটেছে স্কুলের ছুটির পরে, সেটাও পুরো সিসিটিভি ক্যামেরা দেখতে। এবং দ্বিতীয় যেটা বলেছি যে সাইবার ক্রাইমে বের করতে যে এই মেসেজটা কে ছেড়েছে, এই দুটো জিনিস কিন্তু আমাদের জানা চাই। मणिपुर में जारी हिंसा और वहां की 2 महिलाओं को नग्न कर दौड़ाए जाने की घटना के विरोध में आदिवासियों ने शुक्रवार को आसनसोल के रविंद्र भवन के समक्ष प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले किया गया। आदिवासी नेताओं ने मणिपुर की घटना के दोषियों को सजा देने की मांग की है। মণিপুরে আমরা দেখলাম যে আমাদের কুকি আদিবাসীদের উপর সেখানে উলঙ্গ করে একটা প্যারেড করানো হয়েছে। সেই জন্যই তার প্রতিবাদে আমরা এটাকে আমাদের গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে যেখানে যেখানে আমরা আদিবাসীরা আছি সেখানে সমস্ত জায়গায় আমরা এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल।
गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गो तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम के दबंग तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल और उनके बॉडीगार्ड रहे सहगल हुसैन को सीबीआई से जुड़े मामले की सुनवाई आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रही थी। लेकिन अब सीबीआई ने कोर्ट में एक आवेदन देकर मांग की है कि इस मामले को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए, जहां गो तस्करी मामले में ही ईडी की सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए इस साल 19 अगस्त को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। लेकिन साथ ही जो आरोपी है उनको यह अधिकार दिया है कि वे इसके खिलाफ अदालत में आवेदन कर सकते हैं। কি হতে পারে, ইট উইল বি ডিসাইডেড বাই দি কোর্ট। আমরা আমাদের পক্ষ রাখবো, ইডি নিজের পক্ষ রাখবে, তারপর কোর্ট ডিসাইড করবে। না যদি ট্রান্সফার হয়ে যায় তাহলে কি ট্রান্সফার হয়ে গেলে চলে যাবে মামলা। সমস্যা দেখুন, মানে এমনি আমার আইনের বাইরেও গিয়ে যেটা প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা হচ্ছে, সিবিআই কেসে এখন অবধি যা চার্জশিট হয়েছে তাতে মোস্ট অফ দি যারা উইটনেসেস তারা সব এখানকার। এটা কিন্তু আইনের দিক নয়, এটা আদার আসপেক্টগুলো বলছি, তারা এখানকার। এবার তাদের এখান থেকে যদি সবাইকে দিল্লিতে সাক্ষী দিতে যেতে হয়, ধরুন ইভেনচুয়ালি যদি এই ট্রায়াল, সিবিআইয়ের যে ক্যাটল কেস, এই ট্রায়াল যদি দিল্লিতে হয়, তার অর্থ হচ্ছে যে এইখানকার যারা সাক্ষী তাদের সবাইকে যেতে হবে দিল্লিতে সাক্ষী দিতে। সেটা একটা সমস্যার দিক। আসামিদেরকে দিল্লিতে যেতে হবে এখান থেকে ট্রাভেল করে প্রত্যেকটা ডেটে, সেটা একটা সমস্যার দিক। এইগুলো প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা। যদি মনে হয় এইখানে, কিন্তু আমি একটা বলি, এই এখন যদি আইন পারমিট করে, যদি আইনে প্রভিশন থাকে, তাহলে এই সমস্যাগুলো আমার মনে হয় না অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এখন যে কোশ্চেনটা ডিসাইড হবে যে আইনের মানে এর বিধান কী আছে আর কি। कुल्टी बोरो ऑफिस के अंतर्गत काम करने वाली आशा कर्मियों को वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। इसे लेकर आशा कर्मियों ने शुक्रवार को आसनसोल पहुंचकर मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और अपनी समस्या रखी। मेयर ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। আমরা আশা কর্মী কুলটি মানে কুলটি কর্পোরেশনে আমরা জয়েন করেছি। তো আমাদের পেমেন্ট মানে রেগুলার হচ্ছে না, প্রতিবারই 2 মাস 3 মাস পর পর আমাদের পেমেন্ট হচ্ছে, যার জন্য আমরা মেয়র সাহেবকে জানাতে এসেছিলাম। আমরা গেছিলাম, আমরা সুকান্ত ময়দানও গেছি, আমরা কুলটি কর্পোরেশনও গেছি, কিন্তু তা আমাদের রেগুলার হচ্ছে আর আমাদের বলছেও না যে আমরা কী করবো। আমরা তার জন্য আমরা আজকে মেয়র সাহেবের কাছে এসেছি। মেয়র সাহেব আমাদেরকে আশ্বাস দিলেন যে উনি সব ঠিক করে দেবেন এবং আমাদের রেগুলার পেমেন্টও রেগুলার হবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।